हेलो फ्रेंड, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सो फ्रेंड, इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाली हूँ शारदीय नवरात्रि 2023 माँ दुर्गा किस वाहन पर आ रही है और जाने क्या होगा इसका फल। शारदीय नवरात्रि 2023 नवरात्रि में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही है। गमन रहेगा थोड़ा कष्टकारी। और नवरात्रि में देवी किस वाहन पर सवार होकर आ रही हैं तो उससे भी शुभ अशुभ फल तय होते हैं। और नवरात्रि में देवी किस वाहन पर आएंगी इसके दिन तय हैं। और दुर्गम नामक असुर का वध करने के बाद भगवती दुर्गा नाम से विख्यात हुई है। देवी भागवत के अनुसार माँ दुर्गा का वाहन शेर है, लेकिन हर वर्ष नवरात्रि में देवी अलग अलग वाहनों पर सवार होकर पृथ्वी पर आती हैं। और देवी तो इस बार 15 अक्टूबर रविवार से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो चुका है। इस नवरात्रि पर देवी माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है और माँ का हाथी पर आगमन शुभ फलदायक है। माँ का प्रस्थान या विदाई मुर्दे पर हो रहा है और यह अशुभ फलदायी है। इस वर्ष नवरात्र पूरे 9 दिन के हैं, यानी कोई तिथि घट या बढ़ नहीं रही है। देवी भागवत के अनुसार रविवार या सोमवार के दिन कलश की स्थापना होने पर देवी माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। देवी का हाथी पर सवार होकर आना अति शुभ होता है। यदि अच्छी वर्ष का प्रतीक है। मेहनत करने वाले लोगों को मेहनत का फल और माँ की कृपा प्राप्त होती है। शनिवार या मंगलवार के दिन नवरात्रि आरंभ होने पर देवी का वाहन घोड़ा होता है। माँ दुर्गा का घोड़े पर आना सत्ता परिवर्तन या युद्ध का प्रतीक है। यह सत्ता पक्ष के लिए प्रतिकूल और विपक्ष के लिए शुभ स्थिति मानता है। माता जब हाथी पे आती हैं तब क्या प्रभाव पड़ता है हमारे पृथ्वी लोक पे, तो देवी भागवत में बताया गया है कि जब भी पहला नवरात्र सोमवार या रविवार से पड़ता है तो माता का वाहन हाथी पर रहता है। इस दिन रात्रि होने पर माता हाथी की सवारी से आती है। बता दें कि वैसे माता का वाहन सिंह है, लेकिन जब भी माता धरती पर आती हैं तो अपने अलग अलग वाहनों से आती हैं। माता के इन वाहनों के आने और उनका परिणाम मिलता है, इसके बारे में भागवत पुराण में बताया गया है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता का हाथी पर आना बहुत ही शुभ होने वाला है। साथ ही अपने साथ खूब सारी खुशियाँ, ज्ञान, समृद्धि लेकर आती हैं। और तो इस साल अनाज के भंडार भरेंगे, वर्षा भी अच्छी होगी। जब भी माता हाथी की सवारी पर आती है तो देश में धन धान में बढ़ोतरी होती है। साथ ही अनाज के भंडारे भी भरेंगे, देश में सुख समृद्धि आएगी। माता का हाथी की सवारी पर आना इस बात का संकेत है कि अगले साल वर्षा भी खूब अच्छी होने वाली है। आपको बता दें कि नवरात्रि का समापन 23 अक्टूबर को होगा। दुर्गा मैया को कौन सा फूल पसंद है, तो घर में बनी रहती है सुख शांति इससे। नवरात्रि में हर दिन माँ दुर्गा को लाल गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। लाल गुड़हल के फूल से देवी की पूजा का वर्णन विभिन्न पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन कम लोग को पता है कि देवी को शमी का भी पत्ता अर्पित किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है तो ये बहुत ही बेहद शुभ माना जाता है। हाथी पर सवार होकर माँ दुर्गा अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ और सुख समृद्धि लेकर आती हैं। माँ का वाहन हाथी ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। इससे देश में आर्थिक समृद्धि आएगी, साथ ही ज्ञान में वृद्धि होगी और हाथी को शुभ का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आने वाला हर साल बहुत ही शुभ कार्य होगा। लोगों के बिछड़े काम बनेंगे। माता रानी की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों पर विशेष कृपा बरसाएंगी इस बार माता रानी। सो फ्रेंड, ये बता दें, जब नवरात्रि रविवार या सोमवार से प्रारंभ होता है तो माँ की सवारी हाथी होती है। और
इस साल शारदीय नवरात्रि का समापन मंगलवार के दिन हो रहा है। इस वजह से माँ दुर्गा की विदाई मुर्दे की सवारी पर होगी इस साल। तो बेहद ही खुशी की बात है, माता रानी हाथी पे सवार होकर आ गई है और साथ ही ढेर सारी खुशियाँ और सुख समृद्धि लेकर आई है और इससे हमारे देश में आर्थिक समृद्धि आएगी, साथ ही ज्ञान में भी वृद्धि होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी को जय माता दी।